हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं नेटफ्लिक्स की 2024 की टॉप 10 मूवीज में से एक 60 मिनट मूवी। सबसे पहले हम आपको मूवी की कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसका नाम ऑक्टा है और इसकी एक जिम भी है और ये अपनी ही जिम में रेसलिंग भी सिखाता है। और आज इसकी फाइट होने वाली है बैंको नाम के आदमी से। इसके कुछ दोस्त भी हैं जिसमें से एक का नाम है पाउल, जिसने इस फाइट को रखा है क्योंकि वो कर्जे में डूबा हुआ है। उस पर काफी लोगों के पैसे आ रहे हैं और वो चाहता है कि ऑक्टा जीत जाए, जिससे कि वो अपने सट्टे में लगाए गए पैसों से उनका भुगतान कर सके, क्योंकि उसने जिससे पैसे लिए हैं वो उसको मारने की धमकी दे रहा है क्योंकि इसने काफी समय से उसके पैसे नहीं लौटाए हैं। ऑक्टा बहुत गुस्से वाला आदमी है, वो किसी की ज्यादा सुनना पसंद नहीं करता। ऑक्टा की एक बेटी भी है जिसका नाम लियोनी है और आज उसका बर्थडे है। तभी ऑक्टा अपनी बेटी को कॉल करता है। तभी उसकी बेटी कहती है कि तुम आ नहीं रहे हो पापा। तो ऑक्टा कहता है कि मैं फाइट खत्म करते ही मैं तुम्हारे पास तुरंत आ जाऊंगा। लियोनी कहती है कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया क्योंकि मैं बहुत सारा केक खाना चाहती हूँ। तो ऑक्टा कहता है कि मैं आ जाऊंगा लेकिन थोड़ा लेट हो जाऊंगा, तुम मेरा इंतजार करना। तभी वहाँ पर लूसी आती है। वो उससे कहती है कि इस फाइट को तुम्हें जीतना ही होगा क्योंकि मेरे पिछले फाइट के पैसे तुम पर ड्यू हैं और इस बार मैं तुम पर कोई रहम नहीं करने वाली। तो ऑक्टा उससे कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। ये देखो, ये मेरी बेटी के लिए केक है और ये तुम्हें लाना होगा। तो लूसी उससे कहती है ठीक है, मैं ले आऊंगी। अब वो लोग कार से फाइट के लिए निकलने लगते हैं। तभी हमें 60 मिनट का टाइम दिखाया जाता है। ऑक्टा गाड़ी में बैठा बैठा ये सोच रहा होता है कि मैं अपनी बेटी को क्या गिफ्ट दूं। तो वो अपनी नोटबुक निकालता है और उसमें लिखता है कि डियर बेटी। उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि मैं इसमें क्या लिखूं। तभी पाउल उसकी नोटबुक को पढ़ते हुए कहता है डियर बेटी। ये कुछ ज्यादा ही फॉर्मल नहीं हो गया? ऐसा कोई अपनी बेटी को लिखता है? ऐसा लग रहा है कि तुम किसी से छुट्टी मांगने के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो। ऑक्टा को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, अगर मेरी सटकी तो तुम्हारी गाड़ी फाड़ी सब तोड़ दूंगा अभी मैं। वो उसकी गाड़ी में हाथ मारने लगता है। ऑक्टा काफी गुस्से वाला आदमी था। तभी पाउल उससे कहता है अबे चूतिया, इसको तो छोड़ दे। तभी लूसी कहती है कि चलो निकलो यहाँ से, हम पहुँच गए हैं। वो तीनों लोग अंदर जाने लगते हैं। तभी पाउल अपना एंट्री कार्ड दिखाता है। ऑक्टा कहता है कि मैं 3 राउंड से ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि मुझे इसे 3 राउंड में ही खत्म करना है। पाउल कहता है चलो एक सेल्फी लेते हैं। वहाँ पर ऑक्टा के फोटो भी लगे हुए थे क्योंकि वो एक बहुत बड़ा रेसलर था। तभी ऑक्टा से कुछ लोग मिलते हैं जो गुंडे टाइप के लग रहे थे, लेकिन वो पाउल के फ्रेंड थे। वो ऑक्टा से कहता है कि मैंने तुझ पर पैसे लगाए हैं, तुझे जीतना होगा और अगर तू चूतिया हारा ना तो समझ ले तुझे तो साले मैं अपने हाथों से मारूंगा। तभी ऑक्टा पाउल से कहता है देख रहे हो ये क्या बक रहा है? पाउल कहता है अरे नहीं यार, मजाक कर रहा है, वो कुछ नहीं है। ऑक्टा कहता है इसको साले को हटा ले यहाँ से, नहीं तो उससे पहले इसका ही मुंह तोड़ दूंगा मैं। ऑक्टा उसको धक्का मारकर पीछे कर देता है। अभी ऑक्टा ने जिसको धक्का दिया है उसका नाम चीनो है। वो अपने साथी एड्रन से कहता है देखो मुझे यही तो चाहिए था, यही तेज, यही गुस्सा, यही तो मैं देखना चाहता था। ये बात चूतिए, तू ही जीतेगा। एड्रन उसको साइड में करते हुए उससे कहता है कि तू उसको परेशान क्यों कर रहा है? चीनो कहता है कि मैं इसको चेक कर रहा था कि ये साला पूरे मूड में है कि नहीं, वैसे बंदे में दम तो है। तभी वहाँ से बैंक को गुजर रहा होता है। वो उसकी तरफ इशारा करता है कि बेटा पहले सो ले तू। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। ऑक्टा अपने रूम में आता है। तभी लूसी उससे कहती है कि तुम जल्दी से वार्म अप कर लो जिससे कि तुम्हें फाइट में कोई दिक्कत ना आए। तभी वहाँ पर पाउल आता है। पाउल उससे कहता है कि मुझे अपनी घड़ी दो जिससे कि मैं उसको अपने फोन से कनेक्ट कर सकूं, जिससे हम लोग आपस में कनेक्टेड रहेंगे। पाउल डिवाइस को कनेक्ट करके उससे कहता है कि मैं रेफी से मिलने जा रहा हूँ। ऑक्टा की पल्स चेक करी जा रही है जिससे कि ये देखा जा रहा है कि वो इस फाइट के लिए रेडी है या नहीं। तभी उसको मीना की कॉल आती है। वो अपने एयरपोर्ट्स को अपने कान में लगाकर उससे बात करने लगता है। मीना उससे कहती है कि अब बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि तुम हमेशा घर पर लेट आते हो और ना ही तुमने आज तक मेरी बात मानी है और ना ही अपनी बेटी के लिए कुछ करते हो। आज उसका बर्थडे है और तुम अभी तक घर नहीं आए। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, सिर्फ तुम्हारे इंतजार में बैठी है। ऑक्टा उससे कहता है कि मैं बर्थडे के टाइम तक आ जाऊंगा। मीना उससे कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम 5 बजे तक यहाँ पर आ जाया करोगे, लेकिन तुमने एक बार भी मेरा वादा नहीं निभाया, अब बहुत हुआ। इतना कहकर वो कॉल काट देती है। अभी उसका साथी पूछता है क्या तुम तैयार हो? लेकिन ऑक्टा को गुस्सा आ रहा था। वो अपनी चेयर को उठाकर एक दीवार में मार देता है। वो उससे कहता है कि मुझे टाइम से अपनी बेटी के पास पहुँचना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पाउल उससे कहता है देख सुन, फाइट खत्म होने के बाद मैं तुझे खुद छोड़ कर आऊंगा। हम शहर की सड़क पर 200 किलोमीटर प्रति हावर की घंटे की रफ्तार से जाएंगे। तू वहाँ पर जाने के लिए लेट नहीं होगा, मेरा विश्वास कर। ऑक्टा उसकी बात मान लेता है और फाइट के लिए चलने लगता है। लूसी उससे कहती है कि 3 पॉइंट याद रखना, अपना डिफेंस मजबूत और उसको थकाकर उसकी सांसें फुला दो और फिर उसको उठाकर जमीन में एक पटकी दे मारो। 3 राउंड में खत्म। तभी ऑक्टा और बैंको का नाम अनाउंस होने लगता है, लेकिन तभी ऑक्टा
ऑक्टा को मीना की फिर से कॉल आती है। तभी ऑक्टा कहता है क्या हुआ मीना, लेकिन उसमें मीना नहीं बोल रही होती, उसमें बोल रहा होता है डेविड। वो ऑक्टा से कहता है कि सब खत्म हो गया, मीना तुम्हारी बेटी की पूरी कस्टडी लेना चाहती है और सारे कागजात तुम्हें सुबह तक ईमेल कर दिए जाएंगे और मैं एक लॉयर के तौर पर बात कर रहा हूँ, इसलिए मुझसे बकचोदी करने की बिल्कुल मत सोचना। मीना को तुमसे बात ना करने की और तुमसे बच्ची को छीन लेने की सारी जायज वजह है और उसने बिल्कुल मुझको डिटेल में बता दिया है, जो कि सही भी है। तभी मीना डेविड से फोन लेती हुई उससे कहती है कि अगर तुम 6 बजे तक यहाँ पर पहुँचते हो तो ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। इतना कहकर वो कॉल काट देती है। अब ऑक्टा किसी की नहीं सुनता और जल्दी से वहाँ से भागने लगता है। पाउल उससे कहता है अरे भाई 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 क्या कर रहा है ये, तू रुक जा, देख तुझे ये फाइट करनी ही होगी। इस फाइट करने के पीछे एक बहुत बड़ा राज था जिसको ऑक्टा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। ऑक्टा पाउल से कहता है कि तू कुछ भी कर ले, अब मैं इस फाइट को नहीं करने वाला, मुझे जल्दी से पहुंचना ही होगा क्योंकि मैं लियोनी को नहीं खोना चाहता। वो वहाँ से निकलने लगता है। तभी उसका एक साथी कहता है अबे कहाँ जा रहा है तू। तभी उसको रास्ते में एडन मिलता है। वो उससे कहता है अभी तेरी फाइट भी नहीं हुई, तू कहाँ जा रहा है। लेकिन ऑक्टा किसी की नहीं सुनता, वो गेट खोलकर वहाँ से निकल जाता है। तभी एडन अपने आदमियों से कहता है ये साला भागकर कहाँ जा रहा है, इसको पकड़ो, जल्दी से गाड़ी निकालो, ये यहाँ से भागना नहीं चाहिए, साला मेरे पैसे डुबा देगा ये। तभी हम 60 मिनट का समय देखते हैं जहाँ पर उसे 60 मिनट में लियोनी तक पहुँचना होगा। वो वहाँ से भागने लगता है। तभी लियोनी की तरफ से उसको एक वॉइस मैसेज आता है जिसमें उसकी बेटी लियोनी बोल रही होती है। वो उससे कहती है कि पापा जल्दी आ जाओ ना, मम्मी बहुत गुस्से में है। तभी उसकी मम्मी उससे उसका फोन छीन लेती है। ऑक्टा कुछ भी नहीं देख रहा था, वो लोगों को धक्का मारकर वहाँ से भागता ही जा रहा था। वो सड़क को पार करके एक कैब में बैठ जाता है। तभी कैब का ड्राइवर कहता है कि तुम कौन हो, क्या तुम एंड्रे हो। ऑक्टा कहता है हाँ, लेकिन वो कहता है तुम मुझे लग तो नहीं रहे हो उसकी तरह। तो ऑक्टा उससे कहता है कि जल्दी चला चूतिए। तो ड्राइवर कहता है ठीक है भाई चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसको पकड़ने के लिए एड्रियन के लोग आ रहे थे, लेकिन तभी ड्राइवर गाड़ी को चलाने लगता है। ड्राइवर उससे पूछता है कि चलना कहाँ पर है। ऑक्टा उससे कहता है कि मैक्स बियर ट्रेव, लेकिन जल्दी मुझे पहुँचाओ वहाँ तक। ऑक्टा अपनी बेटी का फोटो देख रहा होता है। तभी हम एक मैप देखते हैं जिसमें ऑक्टा ने अभी अपनी जर्नी स्टार्ट ही की होती है। इसका मतलब अभी उसकी मंजिल काफी दूर है और उसे जल्दी ही पहुंचना होगा। लेकिन तभी पाउल की कॉल आती है। वो उससे कहता है कि भाई यार मैं उससे एक्स्ट्रा टाइम मांग सकता हूँ, तू अभी भी वापस आ सकता है, देख दिमाग खराब मत कर, जल्दी से वापस आ जा। लेकिन ऑक्टा नहीं सुनता, उसकी कॉल को कट कर देता है। लेकिन तभी कैब का ड्राइवर कैब को रोक देता है क्योंकि सामने भीड़ आ गई थी। ऑक्टा उससे कहता है कि गाड़ी को जल्दी मोड़ो, यहाँ से जल्दी निकालो। लेकिन वो कहता है कि हमें कोई और रास्ता देखना होगा। ऑक्टा के पास इतना समय था ही नहीं। वो गाड़ी में से निकलकर भागने लगता है। लेकिन तभी उसकी एक तरफ से एड्रियन तो दूसरी तरफ से उसके बंदे आ जाते हैं। ऑक्टा उससे पूछता है कि तुझे क्या दिक्कत है। वो उससे कहता है कि बस मैं ये चाहता हूँ कि तू इस फाइट को पूरा करे। ऑक्टा कहता है कि मुझे अपनी वाइफ के पास जल्दी ही पहुँचना होगा, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन एड्रियन कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि तुझे फाइट पहले पूरी करनी होगी, क्योंकि साले मैंने तुझ पर 5 लाख रुपए लगाए हैं और तुझे क्या लगता है मैं उनको ऐसे ही जाने दूं। ऑक्टा उससे कहता है कि अगर फाइट नहीं होगी तो तू पैसे भी तो नहीं हारेगा। लेकिन एड्रियन उससे कहता है कि ये पैसे लीगल नहीं इलीगल है क्योंकि मैंने तुझ पर सट्टा लगाया है। ऑक्टा कहता है लेकिन मुझे फिर भी जाना होगा। लेकिन एड्रियन कहता है कि मेरे होते हुए तू यहाँ से जा ही नहीं सकता। वो लोग अब आपस में फाइट करने लगते हैं। एड्रियन अपने आदमियों से उसको पकड़ने के लिए कहता है तो वो लोग उसको मारने लगते हैं। लेकिन तभी एड्रियन कहता है अरे अरे रुको, उसको मारना नहीं है, उसको खरोच नहीं आने चाहिए एक भी, क्योंकि उसकी फाइट अभी बाकी है, इसको बस बेहोश करो। वो लोग उसको दबाकर बेहोश कर देते हैं। वो लोग उसको गाड़ी में डालकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। लेकिन वो बेहोश नहीं हुआ था, वो तो केवल उसकी एक्टिंग कर रहा था। अब वो फिर से सब लोगों को मारने लगता है। वो चीनों की एक मुक्का मारता है जिससे वो एक ही में बेहोश हो जाता है। वो कार के ड्राइवर से कहता है कि इसका दरवाजा खोल, मुझे यहाँ से निकलना है। वो उससे डर के मारे पहले ही दरवाजा खोल देता है। वो वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन तभी उसके सामने एड्रियन आता है। वो उससे कहता है कि तू बहुत बन रहा है, रुक अभी तू। वो अपना फोन निकालता है और किसी को कॉल करने लगता है। लेकिन तभी ऑक्टा के फोन पर उसकी मॉम का कॉल आता है। वो उससे कहती है कि मीना मेरा कॉल नहीं उठा रही है, आखिर तुम दोनों में हुआ क्या है। ऑक्टा उसे बताता है कि मेरा उससे झगड़ा हो गया है। तो उसकी मॉम उससे कहती है कि क्या तुम लियोनी को लेकर यहाँ नहीं आ रहे हो। ऑक्टा कहता है कि मैं समय पर घर पहुँच जाऊंगा। तभी एड्रियन अपने कॉल पर कहता है कि ग्रेगर की लॉन्डे बुलाओ, इसे हमें पकड़ना होगा। ऑक्टा अपनी मॉम की कॉल को कट करके जल्दी से पाउल को कॉल करता है। वो उससे पूछता है कि ग्रेगर कौन है और उससे बताता है कि ग्रेगर बहुत बड़ा गुंडा है और उसके आदमी भी बहुत हैं, तुम उनसे बचकर रहना। ऑक्टा कहता है लेकिन मैंने तो सबको पेल दिया। पाउल उससे कहता है कि मुझे अभी खोजबीन से पता चला है कि तुम पर बहुत बड़ा सट्टा लगा
लगाया गया था। बैंको को तुम्हारे हाथों 3 राउंड में नॉकआउट होना था। देखो मेरी बात मानो, मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, अभी भी टाइम है। जल्दी से वापस आ जाओ और अपनी फाइट को खत्म करो, क्योंकि बैंको भी लेट आया था, इसलिए मैं उससे थोड़ा टाइम मांग सकता हूँ। लेकिन ऑक्टा आना ही नहीं चाहता था, इसलिए वो उसकी कॉल को कट कर देता है। वो वहाँ से अपने सीधा जिम पहुँचता है, लेकिन एड्रियन उसका पीछे छोड़ ही नहीं रहा था। वो वहाँ पर भी उसके पीछे आ जाता है। वो लूसी और अपने फ्रेंड्स को बताता है कि मुझे अपने घर जल्दी ही पहुँचना होगा। लेकिन तभी एड्रियन दरवाजे को तोड़कर जिम के अंदर आ जाता है और उनमें जोरदार फाइट होने लगती है। ऑक्टा उन लोगों को बहुत बुरी तरह से मार रहा था और लूसी भी उसके साथियों को बहुत बुरी तरह से मार रही थी। तभी ऑक्टा लूसी को अपने रूम में लेकर आता है और उससे कहता है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मीना लियोनी को मुझसे छीनना चाहती है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम एक काम करो, मैंने केक को ऑर्डर कर दिया है, तुम्हें उस केक को लाना होगा। लूसी कहती है ठीक है, तुम निकल जाओ। ऑक्टा वहाँ से निकल जाता है, लेकिन लूसी उन लोगों से लड़ने लगती है। लेकिन तभी एड्रियन अपनी गन निकालकर एक हवा में फायर करता है और कहता है कि सालों मुझसे दूर हट जाओ यहाँ से। वो अपने आदमियों को लेकर वहाँ से उसके पीछे लग जाता है। तभी लूसी ऑक्टा को वॉइस मैसेज भेजती है कि उनके पास हथियार है, बचकर रहना। ऑक्टा उनको देखते ही भागने लगता है, लेकिन तभी ऑक्टा को पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है। वो उनके पास जाकर उनसे मदद मांगने लगता है, लेकिन वो अपनी गाड़ी का शीशा नहीं खोलते। तभी ऑक्टा को एक कार टक्कर मार देती है। तभी जो लोग ऑक्टा का पीछा कर रहे होते हैं वो तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन पुलिस ऑक्टा को पकड़ लेती है क्योंकि उसने रूल्स को तोड़ा था। बीच सड़क पर खड़े होकर ऑक्टा उनसे कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, मुझे छोड़ दो, मुझे जल्दी ही अपने घर पहुंचना होगा। लेकिन वो लोग कहते हैं कि पहले पुलिस स्टेशन, उसके बाद कहीं जाएगा तू, और तूने मेरे साथ गाली गलौज की है तो मैं तुझ पर धाराएं लगाऊंगा, तुझे कम से कम 2 साल तक तो अंदर रखूंगा मैं। वो पुलिस वाले ऑक्टा को उसकी डायरेक्शन से दूर ले जाने लगते हैं। तभी ऑक्टा को लूसी का एक वॉइस मैसेज आता है जिसमें वो कह रही होती है कि मेरा कार्ड रिजेक्ट हो गया है, जिससे केक का पेमेंट नहीं हो पाया, तुम्हें यहाँ पर आना होगा। लेकिन तभी एड्रियन की गाड़ी आकर उनकी गाड़ी को टक्कर मार देती है, जिससे पुलिस की गाड़ी पलट जाती है। एड्रियन अपनी गाड़ी से बाहर आकर अपने ड्राइवर से कहता है क्या साले तू पगला गया है, उसके एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए, उसकी अभी फाइट नहीं हुई है। तभी एड्रियन ऑक्टा को गन दिखाते हुए उसको ले जाने लगता है, लेकिन ऑक्टा उससे गन छीनकर उसके ही तरफ निशाना लगा देता है। तभी वो पुलिस वाले अपनी कार से बाहर निकलने लगते हैं, जिसके कारण ऑक्टा गन को फेंक कर वहाँ से भाग जाता है और एड्रियन भी अपनी कार को लेकर वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसने एक पुलिस वाले की गाड़ी में टक्कर मारी थी। वो वहाँ से भागता हुआ सीधा केक शॉप पर आता है, जहाँ पर लूसी पहले से ही केक के पास खड़ी हुई थी। ऑक्टा अपना कार्ड निकालता है और उसको पैसे पे कर देता है, लेकिन तभी एड्रियन वहाँ पर फिर से आता है। वो उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। एड्रियन उससे कहता है साले चूतिए जल्दी चल मेरे साथ, देख मैं तेरा पीछा कहीं नहीं छोड़ने वाला, और ये क्या लिया पड़ा है तू। वो उसके केक को नीचे गिरा देता है, जिससे ऑक्टा के दिमाग की सनक जाती है और उसको बहुत बुरी तरह मारने लगता है। उसने उसको जमीन पर गिराकर उसके सीने पर बैठकर बहुत मुक्के ही मुक्के मारने लगता है, जिससे उसका चेहरा बहुत बुरी तरह से बिगड़ गया था। ऑक्टा जल्दी से वहाँ से निकलता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी उसको गेट पर बैंको मिलता है, जो कि उसको भागते हुए देख रहा था। लेकिन जब उसने शॉप के अंदर झांका तो वहाँ पर एड्रियन पड़ा हुआ था, तो बैंको उसका पीछा करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक हीरो की तरह अवेंजर बाइक लेकर एक आदमी आता है। वो उससे कहता है कि मुझे पाउल ने भेजा है तेरी मदद करने के लिए, जल्दी से गाड़ी पर बैठ जा। ऑक्टा गाड़ी पर बैठ जाता है और उससे कहता है कि मुझे जल्दी से स्टेशन छोड़ के आओ। तो वो आदमी कहता है हाँ बिल्कुल, हम स्टेशन ही जा रहे हैं। बैंको उससे कहता है कि साले डरपोक तू मुझे देखकर भाग कह रहा है, हिम्मत है तो मुझसे लड़के दिखा। अब उसे सिर्फ घर पहुँचने में 37 मिनट बचे हैं। उसने भागते भागते कम से कम आधा रास्ता पकड़ लिया था, लेकिन तभी वो गाड़ी वाला बंदा उसको अंडरग्राउंड पार्किंग में ले आता है। इसका मतलब था कि वो उन आदमियों के साथ मिला हुआ है। वहाँ पर और भी लोग थे। तभी उसको एक कुर्सी डाली जाती है और उसको बैठने के लिए कहा जाता है। ऑक्टा कुर्सी पर बैठ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक अजीब सी लेडी आती है। वो उससे कहती है कि तुमने फाइट क्यों नहीं लड़ी, क्योंकि ऑक्टा पर उसने भी पैसे लगाए थे और ये रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। ऑक्टा कहता है कि मेरी वाइफ से मेरा झगड़ा हुआ है और वो मुझसे मेरी बेटी को छीनना चाहती है। तभी एक आदमी उसके चारों तरफ कैरोसिन डाल देता है और लाइटर से उसको आग लगाने लगता है। वो लेडी उससे कहती है कि अपनी बेटी का नाम बताओ और उसका सरनेम क्या है, लेकिन ऑक्टा कुछ नहीं बताता। तभी वो आदमी गुस्से में आकर अपना लाइटर निकालता है और आग लगाने लगता है, लेकिन वो औरत उसे रुकने का इशारा करती है। तभी वो आदमी चीनू को कॉल करता है और उससे कहता है कि तूने जो हमारे 5 लाख रुपए लिए हैं वो कब तक वापस करेगा। चीनू कहता है कि मैं ऑक्टा को पकड़ लूं, बस मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा।
वो आदमी कहता है कि ऑक्टा मेरे पास है, तू यहाँ पर आ जा। चीनो एडन को बाय बोलकर वहाँ से ऑक्टा की तरफ निकल जाता है। वो आदमी ऑक्टा से कहता है कि तेरी किस्मत अच्छी है जो कि तुझे मैडम ने माफ कर दिया। वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन दो लोग दीवार के पीछे छिपे हुए थे जिन्हें ऑक्टा पीछे मुड़कर देख रहा होता है। वो समझ जाता है कि वो चीनो को यहाँ पर धोखे से बुलाकर उनको मारने के चक्कर में है। वो पाउल को वॉइस मैसेज करके उसको सब बता देता है, लेकिन तभी उसको बोलते हुए एक आदमी देख लेता है जो कि उसे मारने लगता है। लेकिन तभी ऑक्टा उसको धक्का देकर एक तरफ गिरा देता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो लोग उस पर फायर करने लगते हैं। ऑक्टा की किस्मत सही होती है, वो वहाँ से भागकर निकल जाता है। वो वहाँ से सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ भाग रहा था और मेट्रो का गेट बंद होने से पहले वो उसमें एंटर कर जाता है। तभी वो सभी लोगों से पूछता है कि क्या किसी के पास नाइफ या सीजर है क्योंकि मुझे अपने हाथ खोलने हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। तभी वहाँ पर एक लड़का बैठा होता है जिसके बड़े बड़े बाल थे। वो उससे कहता है कि हाँ मेरे पास है, तुम पीछे की ओर घूम जाओ, मैं तुम्हारे हाथ खोल दूंगा। ऑक्टा पीछे घूमता है और वो लड़का उसके हाथ खोल देता है। वो लड़का अपने फोन में उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो फाइट कर रहा था। किसी ने ऑक्टा की फाइट की वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी जो वायरल हो गई। तभी उसकी नजर मेट्रो में लगी टीवी स्क्रीन पर जाती है जिसमें उसे गाड़ी के बारे में दिखाया जा रहा था जिसमें से अभी अभी ऑक्टा भाग कर आया था। तभी लियोनी की कॉल आती है। वो उससे कहती है कि पापा क्या तुम नहीं आ रहे हो? ऑक्टा उससे कहता है कि मैं मेट्रो में बैठा हुआ हूँ, बस पहुँचने ही वाला हूँ, बर्थडे स्टार्ट होने से पहले ही मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। ऑक्टा भागते भागते बहुत थक गया था। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुँचती है तो ऑक्टा उससे बाहर निकल कर आता है, लेकिन तभी उसका सामना बैंको से होता है जो उसको ढूंढता हुआ यहाँ तक आ पहुँचा था। ऑक्टा उसको देखते ही भागने लगता है, लेकिन वो उसका पीछा करता है। वो भागता भागता एक डांसिंग बार में आता है जहाँ बैंको का साथी उसके एक चाकू मार देता है जो ऑक्टा के पेट में जा लगा था, जिससे उसका खून बहने लगता है। बैंको उसको ढूंढता हुआ इसीलिए आया था क्योंकि उसने अपने ऊपर सट्टा लगाया था, वो भी इलीगल, मतलब उसने अपने खुद के ऊपर ही सट्टा लगा लिया जिससे कि अगर वो जीते तो उसको एक बड़ी रकम हाथ लग सके। अब क्योंकि फाइट तो हुई नहीं इसलिए वो बहुत गुस्से में था। वो दोनों लोग वहीं पर ही फाइट करने लगते हैं। ऑक्टा उसको काफी मारने की कोशिश करता है, लेकिन बैंको उसके पेट में मुक्का मार देता है जहाँ उसके चाकू लगा था, जिससे ऑक्टा पीछे की ओर आकर गिरता है। लेकिन वो हार नहीं मानता, वो अब और भी गुस्से में आ गया था। वो बैंको को बहुत बुरी तरह से मारकर नीचे गिरा देता है और वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाता है। लेकिन तभी उसको रास्ते में पॉल मिलता है जो कि उसको ट्रैक करके उसका पीछा कर रहा था। ऑक्टा अपनी वॉच चेक करता है जिसमें ट्रैकिंग डिवाइस ऑन था और वो पाउल के फोन से कनेक्टेड था, मतलब ऑक्टा अभी तक जहाँ जहाँ जा रहा था वो उनकी खबर उन लोगों को दे रहा था जिससे ये फाइट हो सके और वो एक बड़ी रकम जीत जाए, क्योंकि उसने ऑक्टा के ऊपर लीगल पैसा लगाया तो लगाया, लेकिन उसने सट्टा भी लगाया था जिससे वो भी एक बड़ी रकम जीत सके। ऑक्टा अपने दर्द के कारण वहीं पर बैठ जाता है और उससे कहता है कि मेरे यहाँ से उठने से पहले तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो बहुत बुरा होगा, तेरे पास सिर्फ 10 सेकंड है। पाउल कहता है कोई बात नहीं भाई, हम नेक्स्ट फाइट रख लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑक्टा कहता है देख मैं तुझसे अभी भी कह रहा हूँ यहाँ से भाग जा, तूने सिर्फ मेरा फायदा उठाया है। अब ऑक्टा खड़ा होता है और पाउल की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन पाउल एकदम से पीछे की ओर मुड़ जाता है और वहाँ से निकल जाता है। अब उसके पास घर पहुँचने के लिए सिर्फ 17 मिनट बचे हैं। ऑक्टा वहाँ से निकलकर सीधा अपने घर की ओर निकल जाता है। वो सबसे पहले अपनी वाइफ के घर नहीं जाता, वो जाता है सबसे पहले अपनी मॉम के घर। उसके डैड उससे कहते हैं कि बेटा तेरा ये क्या हुआ? ऑक्टा कहता है कुछ नहीं हुआ पापा, छोटी सी चोट है बस। उसकी मॉम कहती है कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, लेकिन ऑक्टा कहता है नहीं मॉम रहने दो, सब ठीक हो जाएगा। वो सोफे पर वहीं पर लेट जाता है। यहाँ से उसकी बेटी कुछ ही दूरी पर है। अभी उसको फिर से पाउल की कॉल आती है। पाउल उससे कहता है कि सब गड़बड़ हो गई भाई, यार पैसों की बहुत लंबी दिक्कत है क्योंकि मैंने भी उन लोगों से पैसे उधार लिए थे और मैंने तुझसे ये बात छुपाई थी कि फाइट फिक्स है। मैंने तुम्हें इस बारे में कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं खुद ही सब ठीक करना चाहता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई, मुझे माफ कर देना। अच्छा वैसे तू है कहाँ? ये तो बस एक चाल थी ऑक्टा की लोकेशन जानने के लिए, लेकिन ऑक्टा समझ जाता है इसलिए वो कहता है कि मैं एक दोस्त के घर पे हूँ। इतना कहकर वो कॉल काट देता है। उसकी मॉम उससे कहती है कि बेटा क्या हुआ है, मुझे बताएगा तू? वो कहता है कि मेरा मीना से झगड़ा हुआ है और मुझसे वो मेरी बेटी को छीनना चाहती है। तो उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम एक गैर जिम्मेदार आदमी हो क्योंकि तुम्हें अपनी वाइफ और अपनी बच्ची का ख्याल रखना ही नहीं आता। तुम कभी जिम में तो कभी रेसलिंग में होते हो। तुम्हारे पास इतनी छोटी सी उम्र में एक बच्ची है जिसका तुम ध्यान नहीं रख पा रहे हो। सच कहूँ तो तुम इन सब बातों से
डरते हो। तुम तो अपनी बेटी से मिलना तक नहीं चाहते, ना ही उसका चेहरा देखना चाहते हो, और अगर ऐसा होता तो तुम क्या उनके साथ नहीं रहते। ऑक्टा बहुत उदास हो जाता है। वो वहाँ से उठता है और अपने मॉम डैड से कहता है कि मैं कल मिलता हूँ, मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा। वो अपनी खिड़की से सड़क की ओर छलांग लगाकर कूद जाता है, और अभी भी उसको लियोनी के पास पहुँचने के लिए 10 मिनट है। वो वहाँ से सीधा एनिमल शेल्टर पहुँचता है, जहाँ से उसको अपनी बेटी के लिए एक कैट लेनी थी, क्योंकि वो उसको कैट गिफ्ट करना चाहता है। लेकिन जब तक वो वहाँ पर पहुँचा तब तक शॉप बंद हो चुकी थी। ऑक्टा उससे कहता है कि इतनी जल्दी शॉप बंद क्यों कर दी। शॉप वाला कहता है कि पहले घड़ी में टाइम देख ले, 6 से ऊपर बज गए हैं। ऑक्टा कहता है कि मेरे में तो अभी नहीं बजे हैं। वो उससे कहता है कि तेरा टाइम खराब होगा, आज शॉप बंद हो चुकी है, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, सुबह आना। अब वो पाउल को कॉल करता है और कहता है कि मैं एनिमल शेल्टर पहुंच गया हूँ, और अगर तुझे अब मुझसे मिलना है तो तू यहाँ पर आ जा, क्योंकि उसको पता था कि उसके साथ चीनो भी आएगा, इसलिए उसने पाउल को अपना पता दे दिया। और अब उसे कॉल करने के बाद वो पुलिस को कॉल कर देता है और उनसे कहता है कि जो अभी थोड़ी देर पहले एक्सीडेंट हुआ था वो लोग मेरे पास हैं यहाँ एनिमल शेल्टर में, और अगर तुम्हें उन लोगों को पकड़ना है तो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ और पूरी पुलिस फोर्स लेकर आना, क्योंकि यहाँ पर काफी लोग हैं। अब वो शॉप का दरवाजा तोड़ देता है और उसको फोटो दिखाते हुए उससे कहता है कि देख मुझे ये वाली कैट चाहिए। तो वो आदमी डरते हुए उसको वो कैट दे देता है। ऑक्टा वहाँ से पीछे के रास्ते से निकलने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर पाउल पर जाती है जो कि घुटनों के बल बैठा हुआ था। तभी दीवार की साइड से चीनो निकल कर आता है, जिसके हाथ में एक लोहे की रॉड होती है। वो ऑक्टा से कहता है कि चुपचाप मेरे साथ चल, नहीं तो बहुत बुरा होगा। ऑक्टा उसके साथ चुपचाप चलने लगता है। उसके पास अपने घर पहुंचने के लिए केवल 4 मिनट बचे हैं। वो पाउल और ऑक्टा को घुटनों के बल बिठाकर उससे कहता है कि अब हम लोग साथ में काम करेंगे। ये साला तुम लोगों ने मुझे इतने पैसे हरवाए हैं कि ये 1-2 फाइट में ये पूरे भी नहीं हो सकते। मेरा मन तो कर रहा है कि साला तुम दोनों को गोली मार दूं। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वो लोग फायरिंग करने लगते हैं। ऑक्टा वहाँ से भागकर सीधा बिल्डिंग के अंदर आ जाता है, जहाँ पर उसके चीनो के साथ फाइट होने लगती है। चीनो पाउल के हाथ पैर में 2 गोली मार देता है और ऑक्टा की ओर गन दिखाते हुए उस पर गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी लूसी आ जाती है। वो उसकी गन में पैर मारकर दूर फेंक देती है, लेकिन चीनो अकेले ही दोनों को मार रहा था। वो अपनी रॉड से ऑक्टा को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है, जिससे ऑक्टा बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था। लूसी उसको बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चीनो ने उसको उठाकर नीचे फेंक दिया, जिससे वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। लूसी के गिरते ही ऑक्टा को गुस्सा आता है और वो उसको बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। वो उसको उठाकर कहीं दीवार में मारता है तो कहीं जमीन पर मारता है, उसका बहुत बुरा हाल कर देता है। लेकिन तभी लूसी को भी होश आ जाता है और वो ऊपर उठकर आ जाती है। वो पाउल को उठाती है और ऑक्टा से कहती है कि चलो एम्बुलेंस आ चुकी है, लेकिन ऑक्टा कहता है कि मुझे अभी एक काम बाकी है। लेकिन अब 6 से ऊपर बज चुके थे, और जब वो अपने घर की ओर जा रहा होता है तभी उसके सामने फिर से चीनो आ जाता है। ऑक्टा उससे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वो अपनी कैट को टेबल पर रखता है और आगे की ओर बढ़ता है, लेकिन चीनो पूरी तरह से घायल था, इसलिए वो उसके कदमों में गिर जाता है। अब ऑक्टा फिर से अपने घर की ओर बढ़ने लगता है। वो अपने गेट पर जाकर बेहोश हो जाता है और वो बहुत बुरी तरह से घायल भी था। उसके हाथ से उसकी कैट छूट जाती है, जिसे वो पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर उसकी बेटी लियोनी आती है। वो उससे पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। तो ऑक्टा कहता है कुछ नहीं, बस छोटा सा एक्सीडेंट था। तभी वहाँ पर डेविड आता है, जो कि मीना से कहता है कि ये सब क्या है, ये तो 6 बजे के बाद आया है, तो क्या आप सब ठीक हो गया। तो मीना कहती है तुम यहाँ से निकल जाओ, अब सब ठीक हो चुका है। और वो अपनी कैट को उठाती है और ऑक्टा की तरफ देखने लगती है। और इसी सीन के साथ उसकी बेटी और ऑक्टा को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।